यह कहानी एक बूढ़े आदमी और एक नौजवान की है। बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसका पड़ोसी नौजवान चोर है। यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उस नौजवान से दूर रहने लगे। नौजवान बहुत परेशान हो गया क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में चोरी हुई और शक उस नौजवान पर गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद सबूत न मिलने के कारण वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद नौजवान चुप नहीं बैठा और उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने का मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा कि उसने जो कुछ कहा था वह सिर्फ एक टिप्पणी थी और उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सारी बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थीं, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आ जाए। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले वह बाहर जाए और उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके लाए जो उसने कल बाहर फेंके थे। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ा ले गई होगी। अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ उन्हें खोजने जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक साधारण सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस हद तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहना ही बेहतर है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। एक बार जब शब्द मुंह से निकल जाते हैं तो उन्हें वापस लेना असंभव हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा में बिखरे कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना। इसलिए हमें हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए ताकि हम अपने शब्दों के दास न बने।